कार्तिक मास में अगोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसको जो बच्चा होता वह हो ही 7 दिन के मर जाता। एक दिन उसके पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चा हो ही 7 दिन के बाद मर जाता है। तब पंडित बोला कि सुराही गाय की सेवा किया कर। सुराही गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुराही गाय का सारा काम कराती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, तुझे क्या मांगना है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उस 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखानी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था तो मैंने तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। साहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे बचन दो। तो साहू माता बोली, बचन, ये बचन उगती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू थे। बहुत दन हो रहा था, उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौड़ जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई। और सब बोली, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन साहू के बच्चे के करने से कोख बंध गई। अब साहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे हमारी भी खोलना, सबकी